नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसे हम लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। हम सबने किसी न किसी डिवाइस पर वो एक नॉब घुमाया ही है ना? लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि उस एक घुमाव के पीछे का साइंस क्या है? आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इस इतने सिंपल से एक्शन को इतने सटीक कंट्रोल में बदल देती है? तो जनाब, इसका जवाब है पोटेंशियोमीटर। चलिए इस जानी पहचानी चीज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को समझते हैं जो इस पूरे जादू के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, टेक्निकल भाषा में कहें तो पोटेंशियोमीटर एक 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है। इसको ऐसे सोचिए कि ये बिजली के लिए एक स्मार्ट वॉल्व की तरह है जो वोल्टेज को कंट्रोल करके बांटता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब जो बात वाकई से दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोलर नहीं है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, इसके 3 बहुत ही अहम काम है। पहला, ये किसी बैटरी की असली ताकत यानी उसका ईएमएफ माप सकता है। दूसरा, ये 2 बैटरियों की ताकत की तुलना कर सकता है, बिल्कुल एक तराजू की तरह। और तीसरा, जो सबसे आम इस्तेमाल है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरह काम करता है जिसकी मदद से हम किसी बल्ब की रोशनी कम या ज्यादा कर पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम करता कैसे है। इसके पीछे एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पोटेंशियोमीटर को उसकी सारी शक्ति देता है। और यही है वो सुनहरा नियम। इसे जरा ध्यान से समझिए। अगर एक जैसी मोटाई वाली तार है और उसमें एक फिक्स्ड करंट बह रहा है, तो तार के किसी भी हिस्से में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो सीधे सीधे उस हिस्से की लंबाई पर निर्भर करेगा। मतलब 2 गुनी लंबाई तो 2 गुना वोल्टेज ड्रॉप। ये इतना सरल सा सिद्धांत ही सब कुछ मुमकिन बना देता है। और इसी सिद्धांत से एक और जरूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बस ये बताता है कि तार पर हर सेंटीमीटर या हर मीटर आगे बढ़ने पर वोल्टेज कितना कम होता जाता है। ये एक फिक्स्ड रेट होता है, और यही फिक्स्ड रेट हमें एकदम सटीक माप लेने में मदद करता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर असल डिवाइस पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर किन किन जरूरी हिस्सों से मिलकर बना होता है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है प्रतिरोधी तत्व, ये लंबा सा तार। फिर आते हैं टर्मिनल्स, 2 सिरों पर फिक्स होते हैं। और एक तीसरा जिसे वाइपर कहते हैं, इस तार पर आगे पीछे घूम सकता है। इस पूरे सेटअप को पावर देने के लिए एक ड्राइवर सेल होता है जिसका काम है एक जैसा करंट भेजना। और हाँ, वाइपर के सही जगह पता करने के लिए नीचे एक स्केल भी लगा होता है। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं, कैसे थ्योरी प्रैक्टिस में बदलती है। ये प्रोसेस बहुत सीधा है, जैसा कि ये फ्लोचार्ट दिखा रहा है। स्टेप 1, एक फिक्स्ड इनपुट वोल्टेज लगाया जाता है। इससे स्टेप 2 में तार पर एक जैसी विभव प्रवणता बन जाती है। फिर स्टेप 3 में वाइपर घूमकर अलग अलग पॉइंट से वोल्टेज को आउटपुट के तौर पर टैप करता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है स्टेप 4, वो बैलेंस पॉइंट यानी शून्य बिंदु को खोजना। तो सबसे जरूरी बात है ये शून्य बिंदु या नल पॉइंट। यही पोटेंशियोमीटर की एकदम सटीक होने का राज है। इसे नल मेथड कहते हैं। इसमें होता यह है कि हम वाइपर को उस पॉइंट पर लेकर आते हैं जहां बाहरी सर्किट और पोटेंशियोमीटर के वोल्टेज के बीच कोई करंट नहीं बहता। गैल्वेनोमीटर 0 दिखाता है, जिसका मतलब है कि दोनों वोल्टेज बिल्कुल बराबर हो गए हैं। यह मापने का एक बहुत ही सटीक तरीका है, क्योंकि यह उस सर्किट से कोई एनर्जी नहीं खींचता है जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे काम करता है, तो चलिए इसका दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा कंपोनेंट कितनी अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल सच में बहुत फैला हुआ है। ऑडियो मिक्सर और लाइट डिमर में वोल्टेज कंट्रोल करने से लेकर लैब्स में बैटरी सेल के ईएमएफ और अंदरूनी रेजिस्टेंस को बिल्कुल सटीक रूप से मापने तक। ये एक ट्रांसड्यूसर के तौर पर भी काम करता है, यानी एक ऐसा डिवाइस जो एक तरह की एनर्जी को दूसरी में बदलता है, जैसे किसी जॉयस्टिक में मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने के लिए। और इतना ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को कैलिब्रेट करने में भी मदद करता है। और ये स्लाइड तो इसके दोहरे किरदार को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। एक तरफ ये एक कंट्रोलर है, जैसे वॉल्यूम नॉब, जो सीधे वोल्टेज को बदलता है, और दूसरी तरफ ये एक सेंसर भी है, जैसे किसी रोबोटिक आर्म में, जो फिजिकल मूवमेंट को मापकर उसे एक वोल्टेज सिग्नल में बदल देता है। सोचिए, एक ही डिवाइस के 2 कितने पावरफुल इस्तेमाल हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि पोटेंशियोमीटर अपनी सादगी के बावजूद
एक पैसिव कंपोनेंट होते हुए भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव का एक बहुत मजबूत पत्थर है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी टेक्नोलॉजी में ऐसे और कितने सरल से दिखने वाले घटक हैं जो असल में पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।